आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में तेजी आ गई है। कानपुर की 10 विधानसभा सीटों के लिए निर्वाचन संबंधी जानकारी पर डीएम कानपुर ने ब्रीफिंग कर जानकारी दी। डीएम विशाख जी के मुताबिक इस बार 3702 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। साथ ही अब की 78,905 नए मतदाता जुड़े हैं, जो कि पहली बार मतदान करेंगे। डीएम कानपुर ने जानकारी दी कि सभी 10 विधानसभा के लिए कुल 34,89,575 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 18,95,819 तो महिला मतदाताओं की संख्या 15,93,500 है। इस बार चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक कोविड प्रोटोकॉल समेत तमाम नियमों का अनुपालन किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सामान्य निर्वाचन के घोषणा की गई है और जनपद कानपुर नगर में तृतीय चरण में चुनाव का आयोजन होगा और जो चुनाव की जो नोटिफिकेशन का तिथि है वो 25 जनवरी होगा और नामांकन की अंतिम तिथि 1 तारीख होगी। नामांकन पत्रों की जांच की तिथि 2 फरवरी निर्धारित है और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 4 फरवरी निर्धारित है। जनपद में 20 फरवरी को वोटिंग होगा और जो सारे चरणों का जो चुनाव संपन्न होने के बाद काउंटिंग के लिए 10 मार्च 2022 निर्धारित है। जनपद कानपुर नगर में कुल 10 विधानसभाएं हैं और उनके जो नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो कलेक्ट्रेट और उसके जो अगल बगल के जो कैंपस के एरियाज़ हैं, जो नोटिफाइड एरियाज़ है, वहाँ पे ही होगा। कुल जनपद में 3,702 पोलिंग केंद्र हैं और जो समरी रिविजन हम लोगों ने अभी स्पेशल समरी रिविजन हम लोगों ने अभी चलाया है, उसके दौरान 78,905 मतदाताओं का एडिशन हुआ है और आज की डेट में कुल 34,89,575 मतदाता हमारे हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 18,95,819 और महिला मतदाता 15,93,500 है। हमारे जेंडर रेशियो का अगर हम लोग बात करें तो 2017 में जो जेंडर रेशियो हमारा 820 रहा है, जो आज के डेट में एसएसआर के उपरांत 841 हो चुका है। 18 से 19 आयु वर्ग के जो मतदाता 2017 में 0.58% रहा, जो आज के डेट में 0.9%, 33,746 जो नए मतदाता आज की डेट में हमारा है। आज के डेट में हमारा ईपी रेशियो 68.48% है। आयोग ने जो दिव्यांग मतदाता और 80+ के जो मतदाता है उनके इलेक्टोरल प्रोसेस में उनके सहभागिता पे भी विशेष जोर दिया है। आज की डेट में पीडब्ल्यूडी वोटर्स की संख्या 23,661 है और 80+ मतदाताओं की संख्या 55,620 है। आयोग के निर्देशों के अनुसार इन लोगों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से भी वोट करने का एक ऑप्शन रहेगा। जो चुनाव की जो घोषणा होने के उपरांत इनको फॉर्म 12D का वितरण किया जाएगा और इनको एक ऑप्शन अवेलेबल होगा कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से अगर वोट करना चाहें तो वो ऑप्शन की एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। जैसे कि आयोग ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बताया था, नोटिफिकेशन हो चुका है और इसलिए पूरे प्रदेश में और जनपद में भी एमसीसी लागू हो चुका है। एमसीसी को लागू करने के लिए हमारे जो जितने आरओ साहिबान हैं और आरओ साहिबान के साथ पुलिस के अधिकारी, नगर निगम के और ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक और डीपीआरओ के जो टीम्स हैं, उनके माध्यम से इसकी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने दिशा निर्देश निर्गत किया है और उसी के अनुसार वो कार्रवाई भी प्रारंभ कर चुके हैं। जो प्रत्येक विधानसभा में जो एमसीसी के जो अनुपालन के लिए आयोग के निर्देशानुसार एफएसटी, एसएसटी, वीएसटी वगैरह गठित किए जाएंगे। एफएसटीज ऑलरेडी गठित किए जा चुके हैं और वो उनके एक्टिविटीज़ आज से प्रारंभ हो चुके हैं और प्रत्येक विधानसभा में 3 एफएसटीज, 3 एसएसटीज और 3 वीएसटीज होंगे और जो व्यय के रिलेटेड जो सुपरविजन के लिए भी असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, अकाउंटिंग टीम और वीवीटीज वगैरह भी होंगे, जो एक प्रति विधानसभा होंगे। आयोग ने
जो कोविड से रिलेटेड जो विभिन्न प्रकार के जो दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं उसका भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। कोविड-19 के जो अभी जो स्थिति को देखते हुए आयोग ने 15 तारीख तक विभिन्न प्रकार के फिजिकल रैलीज, पदयात्रा, नुक्कड़ नाटक इत्यादि पर रोक लगाया गया है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। आगे कोविड के जो दृष्टिगत आयोग जो दिशा निर्देश निर्गत करेंगे उसी के अनुसार जनपद स्तर पर भी उसकी तैयारी सुनिश्चित की जाएगी। कोविड-19 के दृष्टिगत जो पोलिंग पर्सनल के लिए भी और इसी के साथ साथ जो काउंटिंग और पोलिंग डे पे भी विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जो नोटिफिकेशन के बाद समय समय पर आपको इसके संबंध में ब्रीफ किया जाएगा। आचार संहिता के बाद जो कैश ले जा सकते हैं कोई नियम बनाए गए? देखिए, हमारे यहाँ जो विभिन्न प्रकार के जो टीम्स निर्गत किए गए, जो गठित किए गए, FSTs हैं, जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, जो स्टैटिक सर्वेलांस टीम्स हैं, इनके जो एक्टिविटी है जनपद में नोटिफिकेशन जो 25 तारीख को लागू होगा उसके उपरांत अलग अलग जगहों पे इनकी तैनाती भी की जाएगी, ताकि जो रैंडम आधार पर इसके चेकिंग भी किए जाएंगे। इलेक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के जो जिज्ञासाएं हैं, चाहे व्यापारियों का हो, जो कैश ट्रांजैक्शन को रिलेटेड जो आयोग के जो दिशा निर्देश है वो संबंधित ग्रुप्स के साथ बैठक करके उनको अवगत भी कराया जाएगा। लास्ट इलेक्शन में करीब तो आई थिंक आप लोगों के हो चुके हैं। परसेंटेज था वो लगभग 57 पॉइंट समथिंग था। ऐसे में कोविड के दौरान जो वोटिंग होनी है परसेंटेज और बढ़ सके, मतदाताओं को जागरूक किया सके, इसको लेकर क्या? देखिए, मैंने जैसे कहा है कि पिछले बार जो हम लोग के जो वोटर्स जो हमारे पास थे उससे हम लोगों ने 78,000 एडिशनल वोटर्स हमने ऐड किया है। उसी के साथ साथ जो नए मतदाता है 33,000 नए मतदाता हम लोगों ने ऐड किया है। हमारे जेंडर रेशियो में भी 21 परसेंटेज पॉइंट्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है। कानपुर में आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि जो वोटिंग परसेंटेज एक इशू रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2017 के सापेक्ष 19 में भी थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। कोविड के दृष्टिगत जो पोलिंग बूथ में अलग अलग प्रकार के जो दिशा निर्देश का आयोग ने निर्गत किया है, जैसे वोटिंग का जो समय बढ़ाने से लेकर के वहाँ पे कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित कराने के लिए वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग का व्यवस्था हो और वहाँ पे अलग से वेटिंग एरिया हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पे वोटिंग बूथ में हम लोग सुनिश्चित किए जाएंगे, ताकि कोविड अनुरूप एक वातावरण में वोटिंग का हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित कर सकें। हम लोगों ने 2017 में 3,344 बूथ्स थे और जो मतदान केंद्र थे वो 1,406 थे, जो आज के डेट में 1,429 मतलब 1,406 से 1,429 मतदान केंद्र हो चुके हैं और 3,344 से लेकर के 3,702 बूथ हो चुके हैं। सर, जो कोविड पॉजिटिव लोग सर उनके लिए क्या सुविधाएं करेंगे, वो किस तरीके से वोटिंग करेंगे? जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं या होम जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं या होम आइसोलेशन में जो व्यक्ति है, जैसे मैंने कहा है कि फॉर्म 12D का व्यवस्था होगा। तो आयोग ने जो कोविड गाइडलाइन जो कल जारी किया है, तो 4 प्रकार के लोगों के लिए फॉर्म 12D उपलब्ध कराने के निर्देश हमें दिए हैं। नंबर 1 पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो PWD वोटर के रूप में हम लोगों ने जिनको चिन्हित किया है। 80 साल के ऊपर के जो हमारे सीनियर सिटीजन जो वोटर्स हैं, जो नोटिफाइड जो आवश्यक सेवाओं में जो चुनाव से रिलेटेड जो कार्यों में जो व्यस्त होंगे, जिनको उस दिन मतदान करने में बूथ में अपना मतदान नहीं कर सकते वो लोग, और जो कोविड पॉजिटिव है या सस्पेक्टेड जो कोविड केसेस है या जो होम आइसोलेशन में लोग हैं, इनको हम लोग जैसे मैंने कहा कि नोटिफिकेशन के बाद 5 दिन के अंतर्गत विशेष टीम्स गठित करके हम लोग इनको फॉर्म 12D उपलब्ध कराएंगे और उनके जो फॉर्म 12D में इनका जो रेस्पॉन्स के आधार पर पोस्टल बैलेट्स की प्रिंटिंग के बाद टीम्स गठित करके जो फोर्स और वीडियोग्राफी के साथ घर घर जा करके इनका वोटिंग कराने का, पोस्टल बैलेट के माध्यम से इनका वोटिंग कराने की व्यवस्था की जाएगी। ये व्यवस्था इस जनपद में घाटपुर में जो उपचुनाव हुई थी वहाँ पे इस जनपद में किया जा चुका है। तो ये आयोग के जो डायरेक्शन है उसी के अनुसार हम लोग इसको कराएंगे। यस, ऑनलाइन नॉमिनेशन का व्यवस्था आयोग ने दिया है। जो ऑनलाइन नॉमिनेशन का जो फॉर्म है वो अवेलेबल रहेंगे, जो DEO और CEO के जो वेबसाइट्स में अवेलेबल रहेंगे। जो आयोग का प्रेस रिलीज जो कल हमें प्राप्त हुआ है
उसमें ये भी है कि जो एफिडेविट भी है उसको भी ऑनलाइन डाउनलोड करके उसको नोटराइज करके अपलोड करने का भी व्यवस्था और ऑनलाइन फॉर्म अपलोड करने का भी व्यवस्था उसमें है। तो जैसे मैंने कहा है कि नॉमिनेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज हैं उसके संबंध में 25 तारीख से हमारे यहाँ नॉमिनेशन होना है। तो उससे 2 दिन पहले अलग से हम लोग एक डिटेल एक बिंदु उसमें आयोग का जो आपने कल जो कोविड का जो रिवाइज गाइडलाइंस आपने जो देखा होगा, वाहनों की संख्या में भी और अंदर जो प्रवेश करने वाले व्यक्तियों में भी उसमें भी कुछ रिविजन्स कोविड के दृष्टिगत किए गए हैं। उसके संबंध में भी पॉलिटिकल पार्टीज जैसे आप लोगों के साथ अभी बातचीत हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी हम लोग अभी बैठ रहे हैं, उनको भी उसके बारे में बता दिया जाएगा जो आयोग के डायरेक्शन से उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा। एक मेन समस्या कानपुर में हर बार पिछले कई चुनाव हम लोग देखते आए हैं कि वोटिंग को लेकर के पूरी लाट पूरा इलाके की बिल्डिंग की कॉम्प्लेक्स की वोटिंग के नाम से गायब हो जाता है, उसको लेकर विवाद होता है। कई बार इस तरह से कानपुर में जो है हर बार होता है। तो इसके लिए क्या कुछ गाइडलाइन है जिसके वोट अभी चेक करने हैं, जैसे पूरा बिल्डिंग गायब हो गई, पूरा इलाका गायब हो गया, कई बार ऐसा होता विवाद होता है, तो इसके लिए कोई गाइडलाइन? देखिए, जो इलेक्शन से पूर्व जो स्पेशल समरी रिविजन का जो प्रोसेस हुआ है, हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी से भी और सब लोगों के साथ भी बैठक करके और जितने भी वोटर्स हैं उनको जोड़ने का और जितने भी लोग जो छूटे हुए हैं उन लोगों को ऐड करने का एक प्रयास हम लोगों ने किया है। जो लगातार 2 महीने तक बूथ डेज भी थे, उसमें एक समरी रिविजन का प्रोसेस किया गया है, जिसके बाद मैंने जैसे कहा है कि हम लोगों ने 78,000 से अधिक मतदाताओं को ऐड किया है। और अभी भी जो लोग अगर छूटे हैं तो ऑनलाइन माध्यम से भी हमारे पास एप्लीकेशंस आ रहे हैं और उनके जो फॉर्म्स लेने का प्रोसेस होगा, तो अभी भी अगर कोई छूटा हुआ है तो उनको ऐड करने का एक मौका रहेगा। सर एक जानकारी करनी थी, क्योंकि कमिश्नरेट लागू हो गया कानपुर में, कानपुर बात करूंगा आपसे, तो जो ड्यूटियां लगाई जाएंगी आरओ लेवल, क्या वो पुलिस लगाएगी या आप लेवल लगेगी? क्योंकि ये कहा है पुलिस पूरी व्यवस्था करवा देगी। देखिए, आरओ नोटिफाइड है, प्रत्येक विधानसभा के लिए कौन है वो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा नोटिफाइड है और जो पूरा प्रोसेस है जो प्रत्येक जो विधानसभा में जो आरओ है उनकी जिम्मेदारी रहेगी। प्रत्येक विधानसभा के लिए कौन आरओ है पूर्व से भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ही नोटिफाइड है। जो ACM 1 होंगे वो किदवाई नगर विधानसभा के आरओ होंगे, ACM 2 है वो कैंट विधानसभा के आरओ होंगे, ACM 3 आर्यनगर विधानसभा के आरओ है, ACM 4 सीसामऊ के आरओ है, ACM 6 कल्याणपुर विधानसभा के आरओ है, ACM 7 गोविंद नगर के आरओ, SDM सदर बिठूर विधानसभा के आरओ है, SDM बिलौर विधानसभा के, SDM नरवल महाराजपुर विधानसभा के और SDM घाटमपुर विधानसभा के आरओ है। सो आई थिंक देयर इज नो कंफ्यूजन इन दैट। जो आरओ है रिटर्निंग ऑफिसर है, इलेक्शन संपादित करने की जो जिम्मेदारी है उनकी रहेगी। सर ये चुनाव जो होगा, ये मेरा नाम था विधानसभा में नहीं है। नहीं, लेट्स नॉट कंफ्यूज ऑन। नहीं, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग का जो प्रोसेस है जिसको लेकर के हम लोगों ने पिछले 2 महीने में समरी रिवीजन भी किया था और इसमें आप ऑनलाइन भारत निर्वाचन आयोग की जो वेबसाइट है उसमें वोटर लिस्ट आपका स्वयं आपका नाम चेक कर सकते हैं, आपका किस बूथ में है, आपका सारा डिटेल्स उसमें ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसी में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग का जो मतदाता सूची जो तैयार किया गया उसी के आधार ये सवाल जैसा कि पहले होता था वोटर को आकर्षित करने के लिए कि ये एक मॉडिफाइड अच्छा केंद्र है। बिल्कुल, इसमें जो आयोग ने जो डायरेक्शन दिया है उसी के अनुसार हम लोग जो डेडिकेटेड वुमेन पोलिंग स्टेशंस भी खोलेंगे, मॉडल पोलिंग स्टेशंस भी खोलेंगे, वो प्रत्येक विधानसभा में हम लोग उसको खोलेंगे। और जो एक एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी का एक कॉन्सेप्ट है जो आयोग ने निर्धारित किया है कि प्रत्येक बूथ में कुछ जो निर्धारित सुविधाएं हैं, रैंप है, पीने का पानी है, शेड है, ये सारी चीजें आयोग का मानक निर्धारित है, उसी के अनुसार हर एक बूथ में हम लोग सुनिश्चित करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ नया करें। तो पिछले चुनाव में जो सर्टिफिकेट जारी किया गया, तो इस चुनाव में हम लोग और भी कुछ इनोवेटिव तरीका सोचेंगे और भी कुछ आइडियाज और इंटरवेंशंस ले आएंगे ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं को हम लोग आकर्षित कर सके और मतदान की संख्या हम लोग बढ़ा सके। सर 10 विधानसभा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है और एक बड़ी चुनौती है। तो एक सेंसिटिव माना भी जाता है कानपुर को, तो एक सेफ और शांति से निपट जाए इलेक्शन, इसको लेकर कोई ब्लूप्रिंट? देखिए, आयोग जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्शन के नोटिफिकेशन से लेकर के
जो मतदान और मतगणना तक के पूरे प्रोसेस के लिए हर एक दिन हर एक मिनट में क्या क्या एक्टिविटीज़ करना है, एक बहुत प्रॉपर एक गाइडलाइन जारी किया गया है जो हर एक इलेक्शन में फॉलो होता है। जो शांतिपूर्ण ढंग से जो इसका पालन होना है उसके लिए जो क्रिटिकलिटी और वल्नरेबिलिटी इत्यादि को एनालाइज करना और उसी के अनुसार जो हर एक बूथ में वेबकास्टिंग, वीडियोग्राफी, माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती और CPMF की तैनाती इत्यादि का करना, ये सब के लिए मानकें निर्धारित हैं। और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि आयोग के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार एक सेफ और सुरक्षित इलेक्शन आयोजित हो और इसमें मतदाताओं का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा हो, ये हम लोग की सुनिश्चित करने की तैयारी रहेगी। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।